जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से वीडियो पे आने का मकसद जो नागपुर में जो रियॉट्स अभी जो रियॉट्स चल रहे हैं, जो गर्मी वहाँ पे चल रही है, ये जो रियॉट्स का जो सिलसिला शुरू हुआ, कुछ हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को डिसमेंटल कर वहाँ से हटाने के लिए मुसलसल प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। और वहीं पे उसी प्रोटेस्ट के दौरान जो चादर हम लोग दरगाहों पे मज़ारात पे चढ़ाते हैं, जिसके ऊपर मदीना उतरा हुआ रहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुम्बद उतरी हुई रहती है और काबा शरीफ उतरा रहता है, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ रहता है और जहाँ पर अल्लाह बोल कर लिखा हुआ रहता और कलमा लिखा हुआ रहता है। वैसी चादर जो आप वीडियो में शायद देख रहे होंगे साइड में, वो चादर को खुदल कर उसको बेआबरू करने की वजह से ये इतना बड़ा दंगा हुआ वहाँ पर। अब इसका सीधा जो जाता है वहाँ के पुलिस प्रशासन के ऊपर। हम लोग जब रोडों पे उतरते हैं तो हम लोगों के ऊपर इतने प्रोटोकॉल लगाते हैं कि आप झंडा नहीं लेंगे, आप किसी का पुतला नहीं जलाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। मगर जब ये लोग खुलेआम जब ये दादागिरी गुंडागर्दी करते हैं, ये लोग ये ऑफेंस करते हैं, तो इनको पूरी छूट है इनको। इनफैक्ट कई सारे ऐसे ये दंगे देखे हम लोग कि जहाँ पे पुलिस खुद ठहर कर ये दंगाइयों को फतरे मारने लगाते हैं। तो हिंदुस्तान का जो ये कानून व्यवस्था है, ये पूरा बिगड़ चुका है और ये बिक चुका है ये। तो अब यहाँ पर वक्त आता है हमारे सियासी उलमा इकरामों का। तो मेरा ये सीधा डायरेक्ट सवाल है वो सियासी उलमा इकराम। जब महाराष्ट्र में जब इलेक्शन चल रहा था, वहाँ पर सियासी उलमा इकरामों का बहुत बेहतरीन रोल था। आज अगर फडणवीस वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पर अगर वो लोग हैं तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे सियासी उलमा इकराम हैं। और ये बात किसी से छुपी भी नहीं है। उनके कई सारे वीडियोस आए हैं, कई सारे मीटिंग्स अटेंड करने से वीडियो है, कई सारे बीजेपी को सपोर्ट करने से वीडियोस आए हैं। तो ये सियासी उलमा इकराम अब कहाँ पर है? ये जब नॉट ओनली नागपुर, ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं भी पॉलिटिक्स इलेक्शन आती है, सबसे पहले सियासी उलमा इकराम रोडों पर उतर जाते हैं। सियासी उलमा इकराम अपनी मार्केटिंग शुरू करते हैं यहाँ पर। तो जब ऐसे दंगे ऐसे फसाद होते हैं, जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, तो कहाँ पे रहते हैं ये सियासी उलमा इकराम? ये मेरा सवाल है ऐसे लोगों से। ऐसे घटिया सियासी उलमा इकराम रहने की वजह से अच्छे जो नेक जो परहेजगार सियासी उलमा इकराम है, उनका भी नाम खराब हो रहा है। तो मैं तमाम हिंदुस्तान के, हमारे भारत देश के मुसलमानों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमको यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। आज वक्त आ गया हमको यूनाइट होना। यूनाइट इसलिए होना है, हमको किसी से लड़ना, किसी से जंग करना नहीं है। हमको सेल्फ डिफेंस, अपने रिलीजियस प्लेस को बचाने के लिए, अपने मदरसों को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल, हमारी माँ बहनों को बचाने के लिए हम लोगों को यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग इलेक्शन के नज़दीक ये सियासी उलमा इकराम आने की वजह से अपने आप को बांट देते हैं, हम लोग मसलकों में बांट देते हैं, और ये लोग आकर हम लोगों को बांटते हैं। ये समझना सोचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वक्त रहता है, समझो, आज महाराष्ट्र है तो कल कर्नाटक भी हो सकता है, पूरा मुल्क हो सकता है। और अगर इससे हमको बचना है तो हमको यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये एक इल्तिजा करूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं इल्तिजा करूँ, एक दूसरे की टांग पकड़ कर खींचना छोड़ दो, क्योंकि आज उनकी बारी तो कल तुम्हारी बारी है। 100% है ये। मगर ये सब इबरत है ये। अगर हमें वक्त रहता, अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। यही मेरा कंक्लूजन है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको आज वक्त आ गया मिलकर एक दूसरे का साथ देना है। मसलकों से बढ़ जाओ, गुलामी में छोड़ दो। याद रखो, शेर का बेटा शेर ही होता है, कुत्ते का बेटा कुत्ता ही निकलता है, और गुलाम का बेटा गुलाम ही निकलता है। आज जो तुम गुलामी करेंगे ये सियासतदानों की, तुम्हारी औलाद भी यही काम करेगी आने वाले वक्त में। अपने आप को समझो, अपने आप को परखो, आप कौन है, हम कौन है, इसको समझो। आप जो पूरी दुनिया को सियासत सिखाने वाले, आज वही लोग सियासत में गुलामी पे आ गए। हम लोगों को बदलना है। तो मैं सिराज शाब्दी आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों को यूनाइट होना है, और ऐसे दंगाइयों से जितने भी सेक्युलर सोच रखने वाले हमारे भाई बहन हैं, उन सबको ऐसे दंगाइयों के बारे में बताना है और उनको एक अच्छी सोच की तरफ लाना, जिससे हमारे देश की उन्नति हो।